इमरान प्रतापगढ़ी की कहानी। इमरान प्रतापगढ़ी आज भारतीय राजनीति और उर्दू शायरी की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है। वे एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने अपनी कविताओं और गजलों के माध्यम से लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई और बाद में राजनीति में कदम रखकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। उनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत, प्रतिभा और सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता की एक अनोखी कहानी है। इमरान प्रतापगढ़ी का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ। उनका असली नाम मोहम्मद इमरान था, लेकिन अपने जिले के नाम के कारण वे इमरान प्रतापगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध हुए। बचपन से ही उन्हें साहित्य, कविता और उर्दू भाषा से गहरा लगाव था। उनके परिवार का माहौल भी शिक्षा और संस्कृति से जुड़ा हुआ था, जिसने उनके व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बचपन के दिनों में इमरान प्रतापगढ़ी साधारण जीवन जीते थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालयों से प्राप्त की। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें कविताएं पढ़ने और लिखने का शौक था। स्कूल और कॉलेज के दिनों में वे विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लेते थे। धीरे धीरे उनकी शायरी लोगों का ध्यान आकर्षित करने लगी। उनकी आवाज में दर्द, समाज की समस्याओं की झलक और युवाओं की भावनाओं का प्रभाव साफ दिखाई देता था। युवावस्था में उन्होंने उर्दू शायरी को अपना जुनून बना लिया। वे देश के अलग अलग हिस्सों में आयोजित होने वाले मुशायरों में भाग लेने लगे। उनकी प्रस्तुति का अंदाज इतना प्रभावशाली था कि लोग देर रात तक उन्हें सुनने के लिए बैठे रहते थे। उनकी शायरी में मोहब्बत, इंसानियत, भाईचारा और सामाजिक न्याय जैसे विषय प्रमुख रूप से दिखाई देते थे। इमरान प्रतापगढ़ी को असली पहचान तब मिली जब उनकी कुछ नज़में और शायरियां सोशल मीडिया और यूट्यूब पर वायरल होने लगी। उनकी आवाज में पढ़ी गई कविताएं युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हुई। वे उन शायरों में शामिल हो गए जिनकी महफिलों में हजारों लोग पहुंचने लगे। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई और वे देश के सबसे चर्चित युवा शायरों में गिने जाने लगे। उनकी शायरी का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि वे केवल प्रेम और रोमांस तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने समाज में फैली असमानताओं, सांप्रदायिक तनाव, बेरोजगारी, शिक्षा और लोकतंत्र जैसे विषयों पर भी खुलकर लिखा। यही कारण था कि उनकी कविताएं केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सामाजिक संदेश का माध्यम भी बन गई। समय के साथ उनकी पहचान एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी बनने लगी। वे विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखते थे और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आते थे। उनकी लोकप्रियता और जनसंपर्क क्षमता ने राजनीतिक दलों का भी ध्यान आकर्षित किया। इसी दौरान उन्होंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने का फैसला किया। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े और पार्टी के लिए प्रचार अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने लगे। उनकी भाषण शैली और जनता से जुड़ने की क्षमता ने उन्हें कांग्रेस के प्रमुख युवा चेहरों में शामिल कर दिया। राजनीति में आने के बाद भी उन्होंने अपनी शायरी को नहीं छोड़ा। वे राजनीतिक मंचों पर भी अक्सर कविता और शेरो शायरी के माध्यम से अपनी बात रखते थे। इससे उन्हें जनता के बीच अलग पहचान मिली। वे उन नेताओं में शामिल हो गए जो भाषणों के साथ साथ साहित्यिक अभिव्यक्ति के लिए भी जाने जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी। उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों में चुनाव प्रचार किया और युवाओं को पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया। उनकी सभाओं में बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे। इमरान प्रतापगढ़ी कई बार अपने बयानों और कविताओं के कारण विवादों में भी रहे। उनके कुछ बयान राजनीतिक बहस का विषय बने और विरोधियों ने उनकी आलोचना भी की। हालांकि उन्होंने हमेशा कहा कि वे संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की बात करते हैं और अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं। उनकी राजनीति का केंद्र युवाओं, किसानों, मजदूरों और समाज के कमजोर वर्गों के मुद्दे रहे हैं। वे अक्सर बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई और सामाजिक समानता पर अपनी राय रखते हैं। इसी कारण उन्हें युवाओं के बीच विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई। इमरान प्रतापगढ़ी की सबसे बड़ी ताकत उनकी संवाद शैली मानी जाती है। वे जटिल राजनीतिक विषयों को भी सरल भाषा में समझाने की क्षमता रखते हैं। उनकी कविताएं और भाषण आम जनता तक आसानी से पहुंचते हैं। राजनीतिक जीवन में उनकी मेहनत और सक्रियता का परिणाम यह हुआ कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण पहचान मिली। वे कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं में गिने जाने लगे और विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी बढ़ती गई। बाद में उन्हें इमरान प्रतापगढ़ी के रूप में राज्यसभा भेजा गया। यह उनके राजनीतिक जीवन की एक बड़ी
उपलब्धि थी। राज्यसभा सदस्य बनने के बाद उन्होंने संसद में विभिन्न सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों को उठाया। उन्होंने युवाओं, अल्पसंख्यकों, किसानों और आम नागरिकों से जुड़े विषयों पर अपनी बात रखी। संसद में पहुंचने के बाद उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। वे केवल एक शायर या नेता नहीं रहे, बल्कि राष्ट्रीय नीतियों पर चर्चा करने वाले जनप्रतिनिधि बन गए। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी स्पष्ट राय रखी और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की बात कही। उनकी शायरी आज भी लाखों लोगों द्वारा पसंद की जाती है। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो करोड़ों बार देखे जा चुके हैं। उनकी कविताएं कई युवा शायरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हैं। उन्होंने यह साबित किया कि साहित्य और राजनीति दोनों क्षेत्रों में एक साथ सक्रिय रहकर भी समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाला जा सकता है। इमरान प्रतापगढ़ी का जीवन यह संदेश देता है कि यदि किसी व्यक्ति में प्रतिभा, मेहनत और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पण हो तो वह साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकता है। प्रतापगढ़ की गलियों से निकलकर देश की संसद तक का उनका सफर संघर्ष और सफलता की प्रेरणादायक कहानी है। आज इमरान प्रतापगढ़ी को लोग एक शायर, वक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता के रूप में जानते हैं। उनकी पहचान केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपने शब्दों की ताकत से लोगों के दिल जीते और राजनीति के माध्यम से समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया। उनकी कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। यह कहानी बताती है कि कठिन परिस्थितियां सफलता की राह में बाधा नहीं बनती, बल्कि मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ने का अवसर देती हैं। इमरान प्रतापगढ़ी का सफर आज भी जारी है और वे साहित्य तथा राजनीति दोनों क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।